हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। भगवान नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जो भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर हनुमत में जैसा हर हनुमत में जैसा बलवान कहाँ होगा, हर हनुमत के जैसा बलवान कहाँ होगा। हर हिम्मत नहीं होगी भगवान कहाँ होगा। सबसे बड़ा दान कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा दान? कौन हुआ सबसे बड़ा भगत? इस बहन ने कहा हनुमान जी और किसी का कोई आंसर? भाई हनुमान भगवान का प्रहलाद होलिका में जब उसको रखा गया था, होलिका के साथ बैठा कर उसकी गोद में, तो होलिका जल गई थी और प्रहलाद भगत नहीं चढ़ा था। बच गए थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? हिरण्यकश्यप। भगवान ने इतनी विषय दी उसकी खंबा हो जो होता लोहे का, उसको बिल्कुल लाल करके आग में
प्रहलाद भगत ने बोला था कि इसको जाफी से कस ले, तो उसके अंदर भी भगवान ने उसमें कीड़ियां, छोटी छोटी कीड़ियां चलती हुई दिखाई दी थी उसको प्रहलाद भगत को। और जब प्रहलाद भगत ने देखा कि जब कभी चींटियों का ही कुछ नहीं बिगड़ा तो ये तेरा क्या बिगाड़ेगा, तो जब अपनी जाति उसको लेने लगे स्तंभ को, तो उसमें से भगवान प्रकट हुए थे, विष्णु भगवान नरसिंह। प्रहलाद भगत जैसा, प्रहलाद भगत जैसा, वो भक्त कहाँ होगा, प्रहलाद भगत जैसा, वो भक्त कहाँ होगा, हरे एक तपस्या हरे एक तपस्या उसके बाद में कभी क्या बताना चाहता है, मेहमान भी होते हैं, मेहमान भी होती है, मेहमान भी होते हैं, मेहमानी होती है, मेहमान भी होते हैं, मेहमानी भी होती है, मेहमान भी होते हैं, मेहमानी होती है। भगवान के, हाँ जी, भगवान के सबसे बड़े मेहमान कौन हुए? भगवान के सबसे बड़े मेहमान सुदामा। सुदामा जी एक ब्राह्मण थे और श्री कृष्ण के परम मित्र भी थे। क्या थे? मित्र। एक जात थे दोनों के अंदर। तो जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका देश में बैठे, राजा बन गए, तो उस साइड में जो सुदामा बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसमें? गरीबी। एक गरीब था बिल्कुल, और उसकी घरवाली थी सुदामा की। वो बोले कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपका मित्र तो राजा है, आप उसके पास क्यों नहीं जाते मांगने के लिए? तो सुदामा विवश हो गया होता। और हकीकत में मांगता कौन है? पता है किसी को कौन मांगता है? राक्षस। कौन मांगता है भगवान से? राक्षस। जो भगवान का भगत होगा तो कभी मांगेगा नहीं भगवान से कुछ भी, क्योंकि भगवान को पता है कि इसको क्या देना है। सुदामा जी ने बहुत कोशिश की कि आप रहने दो, मैं वहां पर नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है कि मैं गरीबी में हूं, जब टाइम आएगा तो वो अपने आप दे देगा। फिर भी लड़ाई के डर से वो सुदामा उसकी पत्नी के बार बार कहने पर चला जाता है श्री कृष्ण भगवान के पास, और ये ताड़ी मारेंगे। जाकर के मिलता है, देखता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं श्री कृष्ण भगवान को। आप नीचे बैठ जाता है, सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठा देता है और देखता है जो उसकी वो थी घरवाली थी, श्री कृष्ण भगवान की घरवाली कौन थी? रुक्मिणी। तो खड़ी रहती है कि ये क्या मैं देख रही हूँ, एक तो एक राजा भगवान और एक गरीब इस सिंहासन पर बैठा है और भगवान खुद नीचे बैठे हैं। तो सारा हाल सुदामा को सुनाता है, वो फिर भी नहीं मानता, इतना कह करके चला जाता है कि घर पे सब ठीक है। इतना बोल के जाता है कि मित्र मैं जा रहा हूँ। जब वो पहुंचता अपने घर तो उससे पहले विश्वकर्मा जो मकानों का निर्माण करते हैं, कौन? विश्वकर्मा देव, उनको भेज दिया था पहले इससे, जाकर के महल जिनवा दिया एक रात के अंदर। सुदामा जी जब वहां पर गए, जाकर के देखा तो वो जगह भी पहचान के आई उसको। देखा कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, खाली था, एक झोपड़ी थी मेरी, और यहाँ पर तो महल है। और तभी से बात बढ़ गई थी
सुदामा के जैसा मेहमान कहाँ होगा, सुदामा के जैसा मेहमान कहाँ होगा, सुदामा के जैसा हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। क्या बतियो जय हो। विष्णु से बड़ा कोई भगवान है, क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश ये तीन देवता ऐसे हैं। ब्रह्मा जी जो है हमारी आयु की गणना, हमारी आयु की निर्देशता है। विष्णु भगवान जो उनका पालन पोषण करते हैं समस्त संसार का, और शंकर भगवान उनका संहार अपनी शरण में रखते हैं। और आगे इन्हीं के अवतार हुए, जितने भी अवतार हुए हैं। आगे गोरखनाथ महाराज जी थे, उनकी कहानी सुनिए किसी ने? किस ने सुनी? हाथ उठाओ। योगी मच्छिंद्रनाथ धारा नगरी में घूमते हुए सरस्वती ब्राह्मणी के दरवाजे पर आ जाते हैं। धारा नगरी राजस्थान के अंदर है। पूजा या बैठी पूजा जिसमें बात करनी है चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। मैं बोलता रहूं और आप मुझसे बातें करते रहो तो उसका कोई फायदा नहीं। जिसने बातें करनी है 10 मिनट से 1 घंटा आधा घंटा बैठ कर बातें करो फिर। तो योगी वचननाथ उस धारा नगर में घूमते हुए सरस्वती ब्राह्मणी के दरवाजे पर आ जाते हैं। छोटी चीज थी योगी वचननाथ, बहुत ही दिव्य संत महात्मा, पूरा दिव्य दृष्टि से देखने वाले, आगे का जानने वाले ऐसे संत महात्मा थे, ऐसे साधु थे, ऐसे तपस्वी थे। तो बात क्या होती है, वो धारा नगरी में घूमते हुए सरस्वती ब्राह्मणी के दरवाजे पर जाकर के अलग जगा देते हैं। पहले साधु संतों का एक रूल होता था कि एक ही घर से भिक्षा लेते थे पूरे दिन। उस घर से जो कुछ मिल गया उसी को ले जाते, किसी दूसरे घर पे नहीं जाते थे, एक घर को छोड़। तो ऐसे ही सरस्वती ब्राह्मणी के दरवाजे पर जाकर के अलग जगाते हैं, अलग अलग ऐसी आवाज है। तो सरस्वती ब्राह्मणी काम में लीन होती है और वो योगी वचननाथ के भजन के द्वारा क्या उस सरस्वती ब्राह्मणी को बोलता है, बोली सच्चे दरबार की। साथ संतना होते तो